आदमी को एक अजीब सा पार्सल मिला। खोलने पर देखा तो उसमें खिलौने के सैनिकों का एक डिब्बा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह किसने भेजा है। उसने यूं ही उसे एक कोने में रख दिया और रसोई से एक बोतल स्प्राइट लाकर आराम से पीने लगा। तभी ड्राइंग रूम से भारी चीज गिरने की आवाज आई। पता चला कि खिलौनों वाला डिब्बा जमीन पर गिर गया था। वह उत्सुकता से देखने गया तो देखा कि डिब्बे के सारे सैनिक गायब थे। वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक चिमनी टिमटिमाने लगी। जब वह पास जाकर देखना चाहता था तभी दाहिने पैर में जोर की चुभन हुई। जब उसने जूते से नुकीली चीज निकाली तो देखा कि वह एक खिलौना राइफल थी। अब उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि सोफे के नीचे कोई छिपा है। जैसे ही वह झुका उस पर हमला हो गया। आदमी तेजी से दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया, लेकिन तभी एक मिसाइल उसकी ओर आई और उसके घुटने पर लग गई, जिससे वह दर्द से वहीं गिर पड़ा। भारी हमले के आगे वह टिक नहीं पाया और जान बचाने के लिए बाथरूम में भाग गया। उसने एक शीशा उठाकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वह भी मिसाइल से टूट गया। अब वह गुस्से से लाल हो गया। उसने सोफे की तरफ अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन जैसे ही सोफा हटाया तो देखा कि नीचे वाकई में चलने फिरने वाले खिलौना सैनिक थे, जो युद्ध के बाद का मैदान साफ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि आदमी ने उन्हें देख लिया है, एक सैनिक ने तुरंत राइफल उठाई, लेकिन आदमी ने उसे अपने पैरों से कुचल डाला। दूसरा सैनिक भागने की कोशिश कर रहा था, उसे भी उसने मसल दिया, लेकिन वे डरे नहीं, बल्कि फिर से अपनी बंदूकें उसकी ओर तान दी। अब आदमी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने सैनिकों पर जोर से चीखकर हमला बोल दिया। तभी एक अजीब सी आवाज आई और एक दराज के नीचे से 3 हथियारबंद हेलीकॉप्टर उड़ते हुए निकल आए और पलक झपकते ही उसके सामने आ गए। उन्होंने मिसाइलों की बौछार कर दी, पर आदमी को एक खरोंच तक नहीं आई। नजदीक से देखने पर पता चला कि हर हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और एक मशीन गन ऑपरेटर था, जो आपस में बेहतरीन तालमेल से काम कर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर वॉर को रोकता और दूसरा पलटकर हमला करता। अब आदमी कमजोर पड़ने लगा और फिर से बाथरूम में भाग गया, लेकिन एक मिसाइल ने दरवाजे को ही उड़ा दिया और हेलीकॉप्टर भीतर घुस आया। उसने तुरंत तौलिया उठाकर हेलीकॉप्टर को ढका और जोर से जमीन पर दे मारा, फिर भारी जूते से उसे कुचल दिया। अब बस एक हेलीकॉप्टर बचा था। उसने पिस्तौल उठाई और ताबड़तोड़ फायरिंग की। आखिरकार हेलीकॉप्टर पीछे हट गया। नीचे अब भी कुछ सैनिक तड़प रहे थे, जिन्हें उसने उठाकर टॉयलेट में फेंका और साथ में हेयर ड्रायर डाल दिया, ताकि वे पूरी तरह नष्ट हो जाएं। तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर आया, जिसमें लिखा था, तुरंत आत्मसमर्पण करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। यह पढ़कर उसका खून खौल उठा। वह भिड़ने ही वाला था कि देखा खिलौना सैनिक एक बड़ी तोप तैयार कर रहे हैं। वह डर के मारे खिड़की से कूद गया, पर हेलीकॉप्टर पीछा करता आया और उसके पीछे से एक और मिसाइल दाग दी, जिससे उसका कान सुन्न हो गया। सैनिक मशीन गन तान रहे थे। तभी उसने गोली चलाकर हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। वह फिर से घर लौटा, देखा सैनिक फिर से गोला बारूद भर रहे हैं। उसने तुरंत छोटे पीले बत्तख की आवाज निकाली और उनका ध्यान भटका दिया। फिर चुपचाप पीछे जाकर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला किया। सैनिकों को कुछ समझ ही नहीं आया और तभी उसने मिर्च स्प्रे को लाइटर से जलाकर सैनिकों को जला डाला। जल्द ही सारे खिलौना सैनिक भुन गए और उसने उनके शवों को कूड़ेदान में डाल दिया, ताकि फिर कोई खतरा न बचे।